हेलो हेलो। हाँ गुरुजी। सत साहेब बोलिए बोलिए। कोटि 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 प्रणाम गुरुजी। हाँ आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ जी गुरुजी, अभी बस कुछ दिन ही हुआ है मुझे नाम लिए हुए, मतलब नाम नहीं, आपका सत्संग प्रवचन सुनते हुए। अरे वाह। हाँ जी, तो बहुत आनंद मिलता है गुरुजी आपके प्रवचन सुनती हूँ जब मैं, और ऐसा लगता है कि अब तक जिनका भी, अभी इससे पहले मैंने गुरुजी का नाम लिया हुआ था, फिर बीच में छूट गया था वो, जैसे कि सही नहीं लगा, जब जो जो हुआ, मतलब लड़ाई वड़ाई जो भी हुई उनके उसमें आश्रम में, तो फिर उनका छोड़ दिया। पर जो ये कबीर साहब का जो ज्ञान था वो मन से नहीं उतर रहा था बिल्कुल भी। कोई और जैसे 3 लोग के जो मैं पूजा पाठ करती, तो इसमें भी ऐसा लगता कि नहीं, कबीर साहब मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है। तो फिर आपका, मेरी कजन ने, मेरी जो मासी की लड़की है, इसने आपका ये भेजा, अभी 10-15 दिन ही हुए हैं मुझे, तो इतना आनंद मिल गया कि बस यही है जो कुछ है बस अब। तो अभी मैं आपको नंबर मिला रही थी कि मैं एक बार आशीर्वाद दे दूं गुरु जी का, तो फिर मैंने नंबर मिलाते ही आपने फोन उठा लिया, तो बहुत खुशी हुई इस बात की। हाँ जी देखो, जहाँ सत होता है ना, हाँ वो जी सत वाली बातें जो होती है वो अंदर हमारे आती है, हृदय में हाँ जी हाँ उतर जी जाती है। बराबर। हाँ जी, एक बार में ही समझ में आ गया गुरु जी। कोई डाउट अगर कुछ भी हुआ तो देखा कि अगले वीडियो में उसका उत्तर है। जैसे मैंने मान लो आज आपका प्रवचन सुना, दूसरे उसमें कुछ दिमाग में आई तो देखा तो अगले वीडियो में उसका उत्तर दे दिया आपने। तो मैं कहूँ भगवान ये क्या, मतलब इतना जल्दी उत्तर मिलना, और फिर सारी ऐसे इतनी बड़ी गति थी ना बोझ की, वो उतार के एक साइड रख दी जैसे कि, ऐसे लगा, ऐसे फील हो रहा है बिल्कुल, इतना ऐसे लग रहा है कि दिमाग में कुछ है ही नहीं अब ये प्रकृति की जो चीजें आप मुझे बताते हो ना, ये प्रकृति का है और हमारे भगवान से इसका कोई लिंक ही नहीं है। जो आध्यात्मिक का जो रास्ता है, जो परमात्मा का रास्ता है, ये प्रकृति की जो चीजें हैं, साधन जो है, इनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई लिंक नहीं है। तो ये बात तो ऐसी दिमाग में बैठ गई मेरे कि बिल्कुल सच बात है ये। हाँ जी बराबर है ना। देखो, परमात्मा और प्रकृति, ये ऐसा समझो कि दोनों भी आदि अनादि है। हाँ जी ऐसा समझो 50% पार्ट जो है परमात्मा वाला है, समझो 1 रुपया है ना पूरा, तो 50% आधा रुपया परमात्मा समझो और आधा रुपया प्रकृति समझो। बराबर। और वो जो है ना, वो दोनों भी आदि अनादि है। आदि अनादि मुझे पहले से ही है, हाँ जी स्वयंभू ही है। अभी कैसा है, उसमें बहुत सारी चर्चा हुई है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ में उसकी चर्चा हो गई है। इस पहले कौन था, कि बाद में कौन आया, कि दोनों ही बराबर के है, वगैरह वगैरह। हाँ जी हाँ, जैसे होता है ना, पहले स्त्री आई कि पहले पुरुष आ गया, या जैसा पहला अंडा के पहली मुर्गी, ये जैसा है ना, ऐसा ही परमात्मा और प्रकृति, ये दोनों का खेला है। तो दोनों भी आदि अनादि है, लेकिन जो परमात्मा होता है ना, अभी जो हुआ पहले, कैसा हुआ हो गया बराबर, उसमें हमें नहीं जाना। बस जो परमात्मा का जो आधा पार्ट है ना, वो कोई प्रकृति जैसा दिखने वाला नहीं होता, सुनने वाला नहीं होता, बस इतनी बात है, आकारों में नहीं होता। बराबर। वो सिर्फ निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे वाला होता है, आधा पार्ट। और आधा पार्ट जो है, ये जो हम बोलते हैं कि 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है, या अनंत ब्रह्मांड है, या जितने भी, ये आकारों में दिखते हैं ना, ये घूमते हैं, चलते हैं, बस आकारों में दिखते हैं, माने आंखों से दिखते हैं, कानों से सुनाई देने वाले हैं, हम बुद्धि से भी उसकी कल्पना कर सकते हैं, उसके बारे में विचार भी कर सकते हैं, और हमारे विचार भी उनके अंदर घुस सकते हैं। यानी हमारी, और हम कहाँ रहते हैं अभी तो हम प्रकृति में रह रहे हैं ना, प्रकृति में रहते हैं ना। और फिर हम प्रकृति में माने आकारों में आ गए हम। हाँ जी। लेकिन हमारे अंदर तो परमात्मा है ही ना। निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे जो परमात्मा है,
वो भी हमारे अंदर एक अंदर बाहर खचाखच भरा है। हाँ जी। बराबर, क्योंकि ये जो प्रकृति है ना, ये तो ठोस दिख रही है हमें, सब गोले तो बराबर घूम रहे हैं, लेकिन वो कैसे कानून की तरह जो नियमों के अंदर बराबर घूम रहे हैं ना, कोई किसी में टकराव नहीं है। तो वो घूमने की जो शक्ति है ना, या वो जो ऐसे टंगे हुए है, हम कहते हैं ना, और अनंत ब्रह्मांड, कोई एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है। पहले के जमाने में इतना मालूम नहीं था कि अनंत ब्रह्मांड, वो तो बहुत सारे धर्म ग्रंथों में तो एक ही ब्रह्मांड लिखा था। हाँ जी। और उसमें फिर 14 भुवन यानी 14 लोग, बराबर। हाँ जी। 7 नीचे आणि 7 ऊपर, यानी जो पाताल में अतल वितल तलातल रसातल वगैरह वगैरह वगैरह, और ये जो ऊपर है ना, वो बुआ ये स्वर क्या है, ये पूरे ऊपर वाले 7, ऐसे 14 भुवन, बस इतना ही ज्ञान था, बराबर। पता था। हाँ जी। किसी में लिखा है ये तो हो गया, फिर 21 ब्रह्मांड है, किस में लिखा है, किस में 14 ब्रह्मांड लिखे, वो जाने तो उससे कुछ करना नहीं है। हम एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकते। तो इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या है, देखो पहले के जमाने में कैसा है, इतना साइंस प्रगत नहीं था ना, बराबर। फिर जो भी बातें होती थी, कई सुनी बातें, या हमारा कोई बुजुर्ग आदमी बोलता है, बस उसके ऊपर भरोसा रखना, इसी पे अमल करते थे हम। हाँ जी। क्योंकि वो बुजुर्ग क्या, तो हमारे से उसकी ज्यादा उम्र है, हो गई है, उसने बहुत ज्यादा बारिश देखी, बराबर। हाँ जी। ज्यादा ठंड देखी, ज्यादा गर्मी देखी, तो बस अपने अनुभव से बता दिया। हाँ, तो उसको हो सकता है उसके दादा परदादा ने बताया होगा कोई तो भी रहस्य, इसलिए हम बुजुर्ग के ऊपर भरोसा रखते थे, बराबर। और ये जो अभी ये जो बातें करते हम साइंस की, ये तो अभी समझो 100-200 वर्ष, 100-200 वर्ष भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा तो ये 60-70 वर्ष में ही ज्यादा ये हो गया, ये नहीं पूरा खुला चित्र हो गया, बराबर। लेकिन जो मानने वाले हैं, जो पहले के ही नहीं ऐसा ही था, और ये देखो ये जो है ना, धर्म ग्रंथ भी समझो, धर्म भी समझो, या मानव निर्मिति से जो भी धर्म, ये 10,000 साल की घटना है, कोई ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। हाँ जी। हाँ, ये तो लोग बोलते थे वो लाखों बरस से है, ऐसा नहीं है। लाखों बरस, उसका क्या प्रूफ है, बराबर कि नहीं? कोई नहीं है। हाँ जी, बराबर। हाँ, तो ऐसे ही ये वेद बने, बाद में उपनिषद बने, ठीक है, ये वेद वगैरह वो तो पुराने हैं, लेकिन वो भी 10,000 के ही अंदर वाले हैं, बराबर। तो उसमें भी बहुत सारा कुछ लिखा है, बाद में फिर समझ में आ जाता है, इधर साइंस रिसर्च करता है, और फिर उसमें जो लिखा हुआ होता है ना, तो वो ऐसा समझो 10-20% झूठा ही होता है, ये समझ में आता है, तभी बातें बराबर नहीं होती। लेकिन ये आज के युग से, यानी आज के साइंस के युग से हम वो बातें अभी समझ सकते हैं कि वो झूठे माने वो उनको उतना ज्ञान नहीं था, ऐसा वो ज्ञानी नहीं थे। लेकिन आजकल का फंडा क्या हो गया है, जितना ज्यादा कोई पुराना आदमी हो, हमारे दादा परदादा हो या ऋषि मुनि हो, जो पुराने महापुरुष हो, बड़े बड़े, उन्होंने जो भी कुछ कहा है ना, और वैसे कि वैसा लिखा गया है ना, बस वो सब की सब बातें सच है, उसमें कोई भी बातों के कोई खंडन करने लगे ना, उसको मार काटने को लोग दौड़ते हैं। नहीं, बस हमारे धर्म ने कहा है ना तो कहा है, हमारे महापुरुषों ने कहा है ना तो कहा है। तो टाइम के साथ वो बदलना नहीं चाहते अपने आप को ना। अभी ये ले लो ना, ज्योतिष ले लो, उसमें कितना कहा है, नवग्रह का है ना, है तो कितना सात्विक है। लोगों को इतना भ्रमित करते हैं कि भाई ऐसा कर दो तो तुम्हारे ये पाप कर्म कट जाएंगे, तुम ऐसा करो तो तुम्हारा बच्चा पढ़ने लग जाएगा, ये करो वो करो, तो ऐसा लगता है कि भ्रमित कर दिया ज्योतिष ने। नहीं, भ्रमित नहीं है, ऐसा है कि ये काल महिमा है, हम क्या कहते हैं, युगों की महिमा। तो अभी तो घोर कलयुग है, तो घोर कलयुग में सब उल्टा हो जाता है,
यानी परमात्मा जो सगुण निर्गुण निराकार के परे है ना, तो लोग बोलते नहीं वो तो मेरे अंदर उतर गया, मैं ही परमात्मा हूँ, मैंने अभी आकार साकार धारण कर लिए है, तुम्हारे लिए किए है, तुम्हारे लिए मैं कृष्ण बन के आया हूँ तुम्हारे सामने। तो फिर देखो ना, जितने गुरु लोग है, कोई कृष्ण बनता है, कोई राम बनता है, कोई परमात्मा बनता है, तो कोई कबीर बन लेता है, तो कोई क्या बनता है, कोई क्या बनता है, काल के चक्कर है ये सब। हाँ, ये देखो, जो हम हमारी देश की बातें करेंगे, बराबर, हर स्टेट का, हर राज्य का अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग रीति रिवाज, बराबर। तो राज्यों में भी जो जिले होते हैं ना, जिला, डिस्ट्रिक्ट, उसमें भी अलग अलग देवी देवता, अलग अलग जाति व्यवस्था, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग गुरु लोग, बराबर। उसमें भी जाने दो, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल छोड़ के कोई तालुका प्लेस में आ जाओ, तो भी उसमें भी अलग अलग गुरु गद्दियां, अलग अलग, कोई गुरु प्रणाली, कोई धर्म है, पंथ है, जाति है, अलग अलग उनके रहस्य, उनका खान पान, उनकी पहराव, उनकी भाषा, सब अलग अलग। और गांव की बातें करो तो हर गांव में कोई न कोई देवी देवता है ही। जो हम 36 करोड़ देवी देवता बोलते हैं ना, अभी देखो 36 करोड़ तो बोलने में तो हम बोल देते 1 मिनट में, लेकिन 36 करोड़ देवी देवता, तो ये देखो हर गांव में अलग अलग देवी देवता, उनके मेले लगते हैं, उनको दर्शन के लिए तादाद अलग रहती है, वो भी उनकी वंश परंपरा चलती है। हर गांव में अलग अलग यात्रा मेला होता है ना देवी देवता का, फिर उनके कुछ रीति रिवाज, फिर दर्शन की पद्धति, भोजन की पद्धति, प्रसाद की पद्धति, नैवेद्य की पद्धति, आरती की पद्धति, उनकी पूजा की पद्धति, बहुत बहुत अलग अलग थलग है। ऐसा समझिए, मैं भारत देश की बात कर रहा हूँ, बराबर। और हम अब विदेश में भी गए ना, विदेशी में वैसा है, सिर्फ हमको दिखता नहीं है, हमको मालूम नहीं है, बराबर। लेकिन आजकल तो हमारे पास इंटरनेट युग आ गया है, हाथ में मोबाइल है, बराबर। टीवी भी अभी एंड्रॉइड निकल गए हैं, तो अगर हमने यूट्यूब में देखे ना, कुछ भी बोल दो आप, किसी भी देश का काना कोपरा भी, कोई कोना भी, उससे बात करो, वो आपको फटाक से उसका यूट्यूब निकाल देगा, लिंक आ जाएगा, उसका वीडियो निकल में आएगा। तो फिर आप देखो कि पूरे दुनिया में कितनी लाखों प्रकार की भाषा होगी, कितने हजारों प्रकार के धर्म होंगे, लाखों प्रकार के पंथ है, रीति रिवाज है, बोलचाल है, रहन सहन है, खान पान है, उनके देवी देवता अलग, उनका भजन पूजन करने का भी अलग। हम ऐसा सोचते कि भारत में है, क्योंकि हम भारत देश के तो बाहर नहीं जा सकते ना, लेकिन वहाँ भी ये ऐसा ही है। लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। क्योंकि देखो, जहाँ भी स्त्री और पुरुष होते हैं ना, उनका तो दिमाग एक ही होगा ना। हाँ जी, बिल्कुल। बाकी तो कुछ अलग नहीं है। जैसे भारतीयों का दिमाग है, वैसा वो देश वालों का भी वैसा ही दिमाग है। उनको ही 2 आंखें है, उनको ही मस्तिष्क है, बराबर। ऐसा समझो, थोड़ा काला गोरा, बाकी क्या है, बराबर। कोई बुट्टा होगा तो कोई ऊंचा होगा, बराबर। बाकी कुछ नहीं है। भाषा अलग होगी, रहन सहन अलग होगा, खान पान अलग होगा, लेकिन जो सोच है ना, जैसे देवी देवता वालों की सोच, कोई भूत खेत मानने की सोच, कोई देवी देवता की पूजा पद्धति की सोच, कोई वहम जो हम बैठे ना, तो ऐसे वहम भी सभी जगह है पूरे पृथ्वी पर। ऐसा हमारा भारत देश ही नहीं है, ऐसा है। लेकिन ये हम अगर गए, इंटरनेट जिनके पास है, घरों में लगा हुआ है, और जिनका टीवी है, एंड्रॉइड टीवी है डायरेक्ट, तो हम वो देख सकते हैं। फिर हमको पता चलता है कि अरे ये हमारा गुरुआ जो है ना, ये जो हम गुरु हमको ठग रहा है। अरे ऐसे ठगने वाले तो बहुत सारे थे, लेकिन अलग अलग नाम, अलग अलग पहराव, अलग अलग बोली भाषा, अलग अलग ट्रिक।
अलग अलग योग साधना, अलग अलग विचार, अलग अलग कल्पनाएं, अलग अलग थिंकिंग बोलते हैं हम। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो ये जब समझ में आता है, हाँ जी, तो फिर हमें समझता है कि जो कबीर साहब जो थे ना, बस एक ही है, ऐसे समझो कि उन्होंने कभी धर्म की बात नहीं की, कभी पंथ की बात नहीं की, यानी जो पूरी अंधश्रद्धा है ना उसके खिलाफ ही कर दिए। उन्होंने बता दिए ना, जब आदमी जनता है तो उसके ऊपर क्या रहता है, जैसा उसका जन्म होता है, एक दिन का बच्चा रहता है, पूरे दुनिया में जितने भी स्त्री पुरुष है उनका जो भी बच्चा होगा सेम टू सेम रहता है ना, सेम टू सेम रहता है। यानी उसको 2 कान होंगे, उसको 2 आंखें होंगी, उसको 2 हाथ होंगे, बाकी कुछ है क्या, कोई बदलाव है क्या? कुछ भी नहीं, कोई बदलाव नहीं पूरे दुनिया में, पूरे पृथ्वी पर। यानी मनुष्य ऐसा समझो कि भगवान जैसा भेजता है ना, उसको शुद्ध रूप से भेजता है, वही है। लेकिन जब वो एक दिन का रहता है, फिर बाद में जैसे 1, 2, 4 दिन जाते हैं तो फिर उसको उसके मजहब का ठप्पा लगा देते हैं। कि भाई तू अब ऐसा करने लग जा, तू अबे हमारा है, अबे हमारा धर्म का है, अबे हमारा पंथ का है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बराबर के नहीं? देखो वो बच्चे ने क्या किए थे, तो उससे फिर वहाँ जैसा वो शुरू हो जाता है धर्म पंथ, बराबर, तो मरते दम तक, यानी फिर मर भी गया ना, तो जिस धर्म में जन्म में उसी धर्म के हिसाब से उसको जलाया जाएगा, किसी को दफनाया जाएगा, किसी को क्या रीति रिवाज। देखो, लेकिन इतना ही कहना है कि जैसा बच्चे का जन्म होता है ना, वो शुद्ध रूप से आता है, ये बाद में उसको ठप्पा लगाते हैं, बराबर, बिल्कुल बराबर। हाँ, तो वैसा ही परमात्मा जो है ना, परमात्मा के लिए सभी धर्म ये बाद में आए ना, सभी धर्म हो, सभी पंथ हो, बाद में आए, पहले हो समझो, सभी विचार हो बाद में आए, सभी कल्पनाएं हो, सभी मान्यताएं हो, ये सब बाद में आए, स्वयं बाद में आ गए, रीति रिवाज बाद में आ गए, बोलचाली बाद में आ गए, भाषाएं बाद में आ गए, मंत्र तंत्र बाद में आ गए, ध्यान धारणा योग याग विधि ये सब बाद में पैदा हुए। ये लोगों ने निकाले, उनके समाज सुधारने के लिए या समाज अच्छी तरह से चलना चाहिए, इसीलिए वो रीति रिवाज निकाली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी अभी मुझे सारना मिला नहीं है गुरुजी, बट आज मैं बात कर रही थी ना, प्रवचन की बात कर रही थी उससे अपनी जो मेरी जो बहन है, तो मुझे थोड़ी टाइम के लिए 1-2 सेकंड कि कुछ ऐसे आवाज, मतलब दिन में ही, ऐसे नहीं कि मैं शाम को रात को या ध्यान लगाती, क्योंकि आपने ध्यान लगाने के लिए मना किया है, ध्यान लगा। हाँ जी, जो हमारे परमात्मा है, सब पुरुष है, वो सहज रूप में आएंगे, जैसे आपने बताया है कि वो अपने आप ही हमें पहचानेंगे और अपने आप ही हमें हाथ पकड़ ले जाएंगे हमारा। लेकिन देखो ना, वो भी परमात्मा कब आता है, ये भी अभी समझ में आ गए क्या? जब मेरे पर अभी ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि आपका प्रवचन सुनने के बाद ऐसा क्यों होता है। इसके पहले तो हमने बहुत सारे प्रवचन सुने, लेकिन प्रवचन सुने, मैं ना नहीं कहता, लेकिन वो प्रवचन में स्वार्थ था। देखो, कोई भी गुरु जो बोलता है ना प्रवचन, तो उसमें उसके हाथ में कोई उसका पंथ होता है, उसके हाथ में उसका कोई धर्म होता है, उसके हाथ में उसकी कोई गुरु गद्दी होती है, और वो मुट्ठी में लेके बोलता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो उसका बोलना है या प्रवचन है, वो बाहर नहीं जाता, उसमें वो स्वार्थ आया ना, यानी वो जो बोलेगा उसका गुरु का प्रचार करेगा, उसका धर्म का प्रचार होगा, उसमें उसका पद का प्रचार होगा, बराबर। अब मेरी क्वेश्चन यही डाउट है मेरा, या उसका कोई विचार होगा, उसने खुद ने निकाला होगा, कोई मन से निकाला होगा, तैयार किया होगा, या उसकी कोई कल्पना, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो छोड़ता नहीं ना। नहीं ये हाँ, लेकिन अभी ये जो मेरे प्रवचन हैं, जो अभी 700-800 प्रवचन हैं, इसमें किसी धर्म की बातें नहीं, किसी पंथ की बातें नहीं करते आप। कोई स्त्री पुरुष की बातें नहीं, कोई मन की बातें नहीं, कोई ध्यान क्रिया की बातें नहीं, योग या क्रिया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल। जब ये प्रवचन आप सुनने लगते हैं तो परमात्मा तो सर्वज्ञ है ना,
सर्वज्ञ माने उसको सब ज्ञान है ना, और वो सर्वव्यापी है ना, तो वो तो कण कण में है ना, तो आप क्या कर रही हो तो वो तो समझता है नहीं उनको, परमात्मा बुद्धू है, परमात्मा कुछ समझता नहीं क्या। जब हमारा ये विचार बन जाता है, यानी ये विचार हमारा विशाल बन जाता है, विशाल बुद्धिमत्ता हम किसको कहते हैं? कोई गूगल बच्चा है उसको भी विशाल बुद्धिमत्ता नहीं कहेंगे। विशाल बुद्धि वाला यानी ये धर्म पंथ गुरुगद्दिया के परे, भाषा के परे, देश के परे जो भी बातें होती ना उसको विशाल बुद्धि वाले कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन एक हाथ में आप धर्म लेके बात करेंगे तो उसमें स्वार्थ आ गया, या एक हाथ में हम कोई पंथ लेके बात करेंगे वो स्वार्थ आ गया। किसी गुरु को हमारी मुट्ठी में रखेंगे, हाथ में रखेंगे और बात करेंगे मुझसे या किसी से, तो उसमें भी स्वार्थ होगा ना, क्योंकि हर बंदा उसके गुरु की बातें करेगा, पंथ की बातें करेगा, धर्म की बातें करेगा, धर्म गुरु की बातें करेगा, धर्म ग्रंथ की बातें करेगा ना, ये बात होती है। तो और ये जो मेरे प्रवचन में तो ये तो बात ही नहीं है, कोई आना जाना नहीं, कोई खर्चा नहीं। हाँ, आप कोई बंदिश नहीं लगाते गुरुजी, यानी मैंने सत्संग सुना। हाँ जी, इसके परे आपके ये सब इसके परे है, तो फिर परमात्मा को तो समझता है ना। हाँ, अभी ये विशाल बुद्धि वाला हो गया, ये अभी असली मेरा बच्चा है। क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि जैसा बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसी वक्त उसमें कोई खुनन नहीं होती, कोई चिन्हांकित उसको नहीं होता ना, वो जैसा उगता है वैसा। पूरे पृथ्वी पर जो भी बालक जन्मता है एक दिन वाला, तो उसके ऊपर किसी का भी ठप्पा नहीं रहता, किसी धर्म का नहीं रहता। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बाद में ठप्पा लगाते हैं। तो ये होता है ना, तो वैसा ये जो मेरा जो प्रवचन है ना, इसमें किसी का ठप्पा नहीं ना, ठप्पा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो हाँ, अब देखो मैं तो सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे बात करता हूँ, तो मैं आपको दिखता भी नहीं है, नहीं यानी वैसे तो देखो मैं तो इतना वीडियो बनाता हूँ, ऑडियो तो वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मेरे प्रवचन में के जो वीडियो है उसके अंदर मेरा फोटो रहता है ना, मेरा पता भी रहता है, सब कुछ रहता है। वो तो एक गारंटी के लिए कि है ऐसा बंदा कुछ तो भी ये देश में है, और वो जो बता रहा है ना, वो डंके की चोट पे बता रहा है, उसका पता भी बता रहा है, उसका फोन नंबर भी बता रहा है, उसका सब कुछ इन्हें प्रूफ दे रहा है, इन्हें ये बताने वाला कोई तो सच आदमी है। लेकिन वीडियो क्यों नहीं बनाता, मैं आगे नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ कि परमात्मा निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे है, और मैं ही अगर आगे आ गया तो फिर कैसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर बाकी जो गुरु है फिर, और मेरे में क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ, और ये जो प्रवचन है तो इसमें कोई किसी का ठप्पा भी नहीं है, किसी गुरुगति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं, पंथ का नहीं है, जो भी शुद्धतम बात है। जैसा एक दिन का बच्चा होता है ना, उसके ऊपर कोई ठप्पा नहीं होता, वैसा ये जो मेरे प्रवचन है ना, उसके ऊपर किसी का भी ठप्पा नहीं है, बराबर है, वैसे ही यानी शुद्धतम परमात्मा का ज्ञान। हाँ जी, हाँ जी, शुद्धतम, बिल्कुल। और वो भी परमात्मा जो आपके अंदर प्रकट होता है, वो मेरी ओर से नहीं होता ना। हाँ, वो मेरे ओर से कब होता, अगर मैं आपको कोई मंत्र देता, कोई ध्यान बताता, कोई योग बताता, कोई योग की पद्धति बताता, कोई आपको नियम मैं लगाता, कोई बंधनों में मैं रखता, या मेरे पास बुलाता, या मैं आपके पास आता, बराबर की नहीं, या मैं मेरी फोटो आपके घर में लगाने को कहता, तो बात अलग थी। देखो ऐसी बात है, आजकल का साइंस युग है, हर बंदा किसी के सामने गया ना, वो चाहे 10 फीट की दूरी पे हो, तो हम इसको हिप्नोटाइज कर सकते हैं, यानी हमारी बातें उसके अंदर उतार सकते हैं, बराबर। हाँ, लेकिन अभी यह बात तो मैं किसी के पास जाता ही नहीं, किसी को बुलाता भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं जो भी बोलता हूँ ये लाखों करोड़ों लोगों के अंदर उतर रही है। अभी ये कैसा क्या हो रहा है, क्योंकि ये सत्य वाली बातें हैं, इसके ऊपर कोई कलंक नहीं है, किसी का ठप्पा नहीं लगा हुआ है, बराबर। जैसा परमात्मा है वैसे की वैसी बातें भी, वैसी की वैसी सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे वाली परमात्मा की बातें हैं। कितना सहज ज्ञान है ना।
हाँ जी गुरु जी। और परमात्मा तो क्या है, सहज योग है ना। परमात्मा क्या है, सहज में मिलता है। सहज माने उसकी ओर से, हमारी ओर से नहीं। हमारी ओर से नहीं है। हाँ जी गुरु जी। हमारी ओर से कुछ भी अगर हमें करना है ना, तो उसके लिए हमें कोई मेहनत करनी पड़ती है, कष्ट करना पड़ता है, कोई दिमाग लगाना पड़ता है, कोई क्रिया करनी पड़ती है, शरीर खपाना पड़ता है, बराबर। कोई नियम धारण करने पड़ते, किसी का सहारा लेना पड़ता है, किसी के मार्गदर्शन के इसमें चलना पड़ता है। तो ये सहज भी नहीं होता ना, इसको कैसे सहज भी कहेगा। कोई बोलेगा मैं मंत्रों से मैंने परमात्मा को प्राप्त किए, तो उसमें आपने मंत्र लाए ना, तो परमात्मा अगर आपको प्राप्त हुआ तो वो सहज में कैसा हुआ, तो मंत्र के द्वारा हो गया ना। मंत्र के द्वारा हुआ, या कोई साधना की, और अगर वो कह रहा है उसमें हमारा जोर चला कि हमने परमात्मा, हाँ यानी अहंकार आ गया ना। हेलो हेलो, हाँ, तो उसमें अहंकार आ गया ना। हाँ जी, कि देखो मेरे गुरु जी के द्वारा मुझे प्राप्त हो गया। हाँ तो एक जगह ऐसा कहा है ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाव, ऐसा कहा है ना कुछ तो भी। तो बलिहारी उस गुरु की जिसने मुझे गोविंद दियो मिला है। हाँ जी, यानी गोविंद में मुझे मिला दिए, गुरु में मिला सकती है, लेकिन ये लोग कर रहे हैं आजकल। दोहा तो बराबर बोल रहे, सुना भी रहे हैं बराबर, और खुद गुरु ही मिला रहे ना, गुरु को मिलवा दे रहे। देखो आप त्रिकुटी में जाओ मेरा दर्शन हो जाएगा, ब्रह्मरंध्र पे जाओ दर्शन होगा। और दोहे क्या लिखा है, बलिहारी उस गुरु की जिसने मुझे गोविंद को मिला दिए है, दिखा दिए है, गोविंद को लखा दिए है। तो इनको कहा गोविंद दिखा दिए, लखा दिए, किसी को नहीं दिए, ये तो खुद को ही लखा दिए, खुद को ही मिला दिए। कितनी सहज बात है। हाँ, तो ऐसा भी होता है ना, जो मैं वही बोल रहा है ना, अगर उसने उसकी मुट्ठी में कुछ भी पकड़ के और वो बोल रहा है तो वो उसकी स्वार्थवश वाली बात होगी ना। जो सत बात है वो सत बात है। तो इसीलिए हमारे यहाँ कोई ठप्पा नहीं है, जो है बराबर है। और अभी ऐसा है कि घोर कलयुग है, और देखो ये घोर कलयुग में परमात्मा सबके अंदर प्रकट हो रहे हैं, वो भी उसकी ओर से प्रकट हो रहे हैं, उसकी मर्जी हो रही है, बराबर। बस वो एक टाइम की घटना होती है, उसकी ओर से जो भी घटना होती है ना, बस वही सही होता है, वही उसको ही सार शब्द हम कहते हैं, बराबर। और ऊपर आवाज वगैरह नहीं होती। आवाज माने कि जो कानों से सुनाई देने, उसको हम आवाज कहेंगे ना। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रही हो, तो आप आपके कानों से सुन रही है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये सार शब्द नहीं हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सार शब्द के लिए कोई कानों की जरूरत ही नहीं होती, कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, यानी वो कोई सुनने वाली चीज ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बराबर कि नहीं। अभी मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। तो आपको मैं कहाँ दिख रहा हूँ, या मुझे आप कहाँ दिख रही हो, आप कहाँ से बोल रही है, ये भी मैंने आपको पूछा नहीं, आपका नाम भी नहीं पूछा, क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं ना। क्योंकि हम एक परमात्मा के संतान है ना। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। हम तो हमारा बाप तो समझ रहे हैं ना, एक ही है हमारा बाप, बस इतनी पहचान हमारे दोनों के हो गए, बहुत हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हम तो शरीर के माँ बाप तो जानते हैं, लेकिन ये हमारे अंदर जो आत्मा है उसका बाप कौन है, ये हमने जान लिया। और ये जान लेना ही माने मनुष्य जन्म का जो ये था उद्देश्य था वो सफल हो गया, बस इतनी बात है। मनुष्य जन्म में ही ये बात हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी गुरुजी। मनुष्य जन्म में जैसा हमको समझता है कि हमने शरीर धारण किया है और इसके माँ बाप ये दोनों है, ये समझ जाता है और कोई सहज में हो जाता है, उसके लिए कोई ज्यादा दिमाग की भी जरूरत नहीं होती, बराबर। हम अगर भूल के लोग बता देंगे अरे ये तेरे माँ बाप है सरकार ये तेरे माँ बाप है, उसमें लेकिन फिर इसी के लिए मनुष्य जन्म हुआ है क्या? नहीं, ये तो कोई भी बच्चे बता देगा कि तेरे माता पिता ये, लेकिन यहाँ जो होता है ना, यह घटना इस मनुष्य जन्म में ये घटना होती है कि जो हमारे अंदर जो आत्मा है उसको आप जीव को, आपको उसको सुरती को, आपको क्या कहना है वो कहो, आपके धर्म के हिसाब से कहो, बराबर।
बराबर। उसको उसका बाप मिल जाता है। और मिल जाता नहीं, प्रैक्टिकल में मिल ही जाता है, मिलता ही है। बस प्रैक्टिकल मिलना चाहिए, समझना नहीं। बाकी तो धर्मपंथ तो ये क्या करते, बस आपको समझ में आ गया ना कि आप आत्मा हो और आपका बाप परमात्मा है, बस ये समझ लिए हो गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमारा दोनों का मिलान होना ही चाहिए, और ये मिलान के लिए ये शरीर लगता है, मनुष्य शरीर, बराबर। फिर वो जो दोनों का मिलान होता है, आत्मा और परमात्मा का, फिर वो हमारे अंदर होता है कि बाहर होता है, लेकिन जो भी होता है, जहाँ भी होता है, वो हमें समझ में आता है, बस। उसके लिए कानों की जरूरत नहीं, आंखों की जरूरत नहीं, कोई दिमाग की भी जरूरत नहीं, कोई इंद्रियों की जरूरत नहीं है। हाँ जी गुरुजी। लेकिन समझता है, बस मुझे मेरा बाप मिल गया, ये हमें समझता है, बस ये समझना, ये बोध होना। अभी बोध के भी दो अर्थ होते हैं। बोध का माने कोई तुम्हें निर्णय कर लेना कि हाँ मुझे ये समझ में आ गया, ये समझ में नहीं, आपके प्रैक्टिकल ही उत्तर आ गया और आपका ऐसा मिलन हो गया दोनों का, तो आप अभी दोनों बिछड़ भी नहीं सकते। अभी आप आत्मा भी उससे बाजू नहीं हटा सकते और परमात्मा भी बाजू नहीं हटा सकते, बस बाप बेटे का मिलन हो गया, मिलन हो गया। हाँ जी, हाँ जी। एक में यानी आत्मा कोई परमात्मा नहीं हो गया या परमात्मा कोई आत्मा नहीं बन गया, लेकिन मिलन हो गया। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, हम परमात्मा की गोद में हमेशा के लिए बैठ जाते हैं। जो एक क्षण की घटना होती है, एक पल की घटना होती है, बाप हमें जब स्पर्श कर लेता है ना, उसी क्षण हमारा मिलन हो जाता है, बस। इन्हें वो सर्टिफिकेट ही है, बस हमारा मृत्यु हो ही गया है, बाकी कुछ भी। और ये जो प्राइम टाइम जो है ना, प्राइम टाइम किसको कहते हैं, जैसे कलयुग का नाश होता है और सती की शुरुआत होती है, इसका दोनों में वो जो संगम होता है ना, उसको प्राइम टाइम कहते हैं। तो प्राइम टाइम में परमात्मा सबके ऊपर, बस उसको याद किए तो उसके अंदर प्रकट हो गया, उसके याद किए, लेकिन विशाल बुद्धि से कोई धर्म हाथ में पकड़ के याद किए तो वो परमात्मा सब देख रहे, परमात्मा सब समझा रहे हैं, इसने तो धर्म पकड़ के रखा है, अरे इसने तो पंथ पकड़ के रखा है, अरे इसने तो कोई मंत्र पकड़ के रखा है, किसी गुरु को पकड़ के रखा है, किसी विचारों के पकड़ के रखा है, किसी वहम को पकड़ में रखा है, कोई भाषा को पकड़ के रखा है, देश को पकड़ के रखा है। हाँ जी, हाँ जी, ये समझ में आ गया। हाँ, ये छोड़ दो, ये सब थोड़ी टाइम के लिए छोड़ दो। परमात्मा को ऐसा आप साफ सुथरा करो ना, आपका जो ये है ना मन समझो उसको, मन को निर्मल करो, थोड़ा साफ सुथरा करो, ये ने उसके ऊपर कोई दाग मत आने दो थोड़ी देर के लिए। परमात्मा पहले प्रकट तो कर लो, परमात्मा को तो सब समझता है, इतनी भी विशाल बुद्धि होती है, परमात्मा को यही चाहिए। तू एक क्षण के लिए भी तूने ये सब हटा दिए ना बाजू, थोड़ा मन बना लो थोड़ी देर के लिए। ये ऐसा समझे, तू चालाकी कर थोड़ी सी, परमात्मा तेरे अंदर तेरा भला करना है ना, मनुष्य जीवन का भला करना, थोड़ी चालाकी कर, तू इतनी बुद्धि तो है थोड़ी सी, तू ऐसा कर कि बस अभी मैं किसी धर्म का ना, किसी पंथ का नहीं, किसी गुरु मुझे मालूम नहीं, कोई मंत्र मालूम नहीं, कोई ध्यान मालूम नहीं, कोई विधि मालूम नहीं, कुछ नहीं, बस क्लीन शून्य हो जा। शून्य होना माने क्लीन। बस जैसे आप हो जाते, बस परमात्मा तुरंत उतर जाता है, और एक बार उतर जाता है माने पकड़ लेता है। बाद में तुझे क्या करना है, फिर तुझे गुरु पकड़ना है, के बाद में फिर धर्म पकड़ना है, वो तू तेरा अधिकार है। तूने पकड़ा भी और ना भी पकड़ा, उससे कुछ ये होने वाला नहीं, कोई मतलब नहीं। क्योंकि देखो, तुम्हारे अंदर जब परमात्मा प्रकट हो गए ना, तब तुम्हारे इतना तो हम विचार करेंगे ना, अरे यार ये गुरुजी ने तो ये बात बता दी है, थोड़ी एक तरकीब बता दी है, ये थोड़ा भेद बता दिए कि बस थोड़े काल के लिए, अवधि के लिए ये थोड़ा छोड़ देना। छोड़ माने का हमेशा के लिए नहीं छोड़ देना, थोड़ी देर के विचारों से थोड़ा ये हमारा धर्म हटा, थोड़े विचार गुरु गति हटा दो, ये धर्म ग्रंथ थोड़ा सा हटा दो, बाजू हटाओ, ये बाजू हटाओ, ये मंत्र को बाजू हटाओ, ये विधि ध्यान बीन जो ये सबको हटा दो, बस थोड़ा क्लीन रहो थोड़ी देर के लिए। परमात्मा अंदर उतरने दो, बस जैसे उतर जाता है बाद में आपको, तो हमें मालूम है ना, जब आपको परमात्मा ने पकड़ लिए, बाप बेटे के जब मिलन हो गया, आत्मा परमात्मा का जब मिलन हो गया, परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो गया, तो 100% 61% आप ये पकड़ेंगे नहीं बाद में।
हाँ, ये बात बराबर। एक बार आपको नौकरी मिल जाने के बाद आप किस लिए फिर स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी? नहीं जाएगी ना। फिर अभी इनसे हम भी बड़े बड़े देने की क्या आवश्यकता है? अरे उसके लिए तो दिए ना हमने, उसके लिए तो दे दिए। अभी जो हमें मिलना था अभी में मिल गया, तो वैसा है अभी हमें परमात्मा मिल जाने की अभी मंत्र तंत्र गुरु बिरु अमुक धर्म बेरम पंथ की ये बात ही नहीं। अभी शुद्धतम हम मनुष्य बनना, शुद्धतम मनुष्य शरीर से, बराबर। जब तक हमारी जान है तब तक मनुष्य बने रहो, और उसको कोई ठप्पा किसी का मत लगाओ, बस परमात्मा का ठप्पा लगाओ चाहे तो। ये तो एक ठप्पा ही हो गया ना, ये तो शरीर को ठप्पा लगाते है ना। लड़का एक दिन का हो जाने के बाद में जो भी उनके धर्म के पंथ के रीति रिवाज अनुसार उसका कोई उसके शरीर की छेड़खानी करते हैं, बराबर की नहीं। वो तो ठप्पा उनका लगा, वो भी शरीर के ऊपर लगा देते। लेकिन हमारा जो ठप्पा है ये परमात्मा हमें लगाता है, यानी जो हमारे अंदर प्रकट होता है, तो उसमें हमें शरीर के कोई नुकसान होता है क्या? नहीं होता, बराबर। यानी वो इतना अछूता हो जाता है हम इतना कि वो तो उसका तो शरीर से स्पर्श भी नहीं होता। ये तो बोलने की बात है कि उसका स्पर्श हो जाता है, वो तो मुझे बताना पड़ता है ना। हाँ जी। लेकिन अगर वो आपका हम ऐसा बोले कि उसका स्पर्श हुआ, आपको आवाज तो आ रहा है, अरे ये तो कान दबाए तो भी आ रहा है, बगैर कान खुले भी आ रहा है, तो अभी ये कहाँ आ रहा है, कहाँ दिमाग लगाए? तो उसका आप स्थान नहीं बता सकते। अरे परमात्मा का स्थान आप कैसे बता सकते हो, बराबर कि नहीं? अगर उसका स्थान ही आपको मालूम हो गया तो फिर आप बहुत मनुष्य जीवन बहुत बड़ा हो गया। नहीं, वो ऐसा मिलता है ना, कहा जहाँ भी मिलता है, लेकिन मिलता है, बस आपको उसका एहसास हो जाता है, उसकी आपको अनुभूति हो जाती है, और वो भी अनंत काल के लिए होती है। उसको 24 घंटे हम कहते हैं। अभी बहुत सारे लोगों का ये लगता है कि मुझे तो एक पल में तो, जैसे आपने कहा ना कि मुझे तो एहसास हो गया एक पल के लिए, लेकिन आपके ऑनलाइन वीडियो में बहुत सारे लोग 24 घंटे उनको होता है, तो सचमुच में उनको होता भी है। लेकिन जो आपको एक पल में भी घट गया ना, उसको ही 24 घंटे कहना। कैसा? देखो 24 दिन में, दिन रात में 24 घंटे होते हैं ना, 25वां घंटा थोड़ी होता है क्या? नहीं। इसीलिए वो 24 घंटे बोलने का एक रीति रिवाज है, यानी ये प्राकृतिक भाषा में मुझे बोलना पड़ता है। क्योंकि परमात्मा तो अकाल है। अकाल माने समय के परे है, समयातीत है। काल माने समय, तो परमात्मा जो होता है ना, वो तो समयातीत है ना, काल के अंदर नहीं आता ना। तो उसके लिए क्या 24 घंटे लगाना, एक क्षण लगाना, बस। अभी एक क्षण माने जो काल होता है ना, जो समय होता है ना, उसका एकदम सूक्ष्मतम आखिरी भाग में, इसको हम एक पल बोलते, एक क्षण बोलते, बस। इसलिए वो क्षण की बात है। लेकिन वो क्षण जो होता है ना, वो 24 घंटे वाला ही होता है। बाद में हमारे विश्वास के लिए वो 24 घंटे चलता है, वो लोगों को होता है, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा कभी नहीं समझना कि लोग बोल रहे हैं कि 24 घंटे मुझे नहीं हो रहा, मुझे तो एक पल ही हो गया। अरे वो एक ही 24 घंटे। हाँ, ये थोड़े समझ लेना, बराबर। चलो, कोई आप पूछना है? और मेरी माता जी को तो मुझसे पहले ही मिल गया। अभी 4 दिन हुए हैं। माता जी ने फोन भी लगाने की कोशिश की, तो आपका नंबर लग नहीं पाया उनसे ना। तो आज मैंने लगाने की कोशिश की, तो एकदम आपने उठा लिया, और इतनी खुशी हुई कि पहली बार ही मैंने कोशिश की और पहली बार ही आपने उठा लिया। तो फिर भाग्य किसको कहते हम? हजारों लोग परीक्षा देते हैं, लेकिन परीक्षा में एक नंबर किसी का तो एक का ही आएगा ना, एक को ही अवार्ड मिलेगा ना। तो उसको हम क्या कहते हो? अरे कितना भाग्यशाली है, हजारों लोगों में से तेरा एक नंबर आ गया। तो ऐसा ही होता है, ये तो परमात्मा की लीला है, बहुत अच्छी बात है। चलो, और कोई पूछना है? नहीं गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। चलो, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब।